अगर आपने हमारा पानी रोका तो हम चाइना से बोलेंगे कि अगर इंडस रिवर में अगर पानी नहीं बहेगा तो उसमें खून बहेगा। इनसे बोलो चाइना से बात करना, बोले कि रोक दो पानी, डैम है तुम्हारे, तुम रोक दो पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, इस वक्त भारतीय अवाम या भारतीय जो सरकार है या भारतीय तज्ज़ियाकार ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे पागलपन का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ से ये पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करना चाहते थे। उसके लिए इन्होंने अपना हर किस्म का जो ज़ोर है पूरी ताकत आजमा के देख ली, मगर अपने उस प्लान में, अपने उस मिशन में कामयाब नहीं हो सके हैं। तो उल्टा नाज़रीन, यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल की तरफ से इन दहशतगर्दों की निगरानी करने के लिए, कड़ी निगरानी के लिए चेयरमैनशिप का जो ओहदा है पाकिस्तान के हाथ में थमा दिया है। तो इसके बाद अब भारतीयों को जो है मिर्चें लग रही हैं, और साथ ही चीन ने धमकी दी थी भारत का पानी बंद करने की। तो इसको लेके भी अब मेजर गौरव आर्या जो है ये अब चीखें मार रहे हैं, इनको मिर्चें लग रही हैं कि चीन में अगर हिम्मत है तो भारत का पानी बंद करके दिखाए। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 60 to 70% जो पानी है ये भारत से आता है, भारत से गुजरता है, और ये ज़्यादातर हिस्सा जो है ये भारत का है। 60 to 70% जो हिस्सा ब्रह्मपुत्रा का है ये भारत का है। मगर इन कम अक्लों को, इन पागलों को कौन समझाए कि इस दरिया का जो पानी है उसका आगाज़ तो चीन से होता है। जब आगाज़ से ही चीन पानी को बंद कर देगा तो कितना आप भारत के अंदर से इसके पानी को जनरेट कर पाएंगे। तो इन्होंने अब अपनी आवाम को ये बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के 6 हथियारे गिराए जाने का इतराफ़ हो रहा है, पूरी दुनिया में अब इस बात की तस्दीक हो रही है, इनके ख़ुद के CDF की तरफ से तस्दीक कर दी गई है। तो अब इसी मेजर गौरव आर्या नाज़रीन अपनी आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए एक नया झूठ बताना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि हम, पाकिस्तान ने हमारे 6 गिराए, हमने इनके 9 गिरा दिए। आप अंदाज़ा लगाएं इनके इस कैलिबर का। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा, मेजर गौरव आर्या की ये गुफ्तगू भी सुनाऊंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, आप ज़रा ये पहले मेजर गौरव आर्या की गुफ्तगू सुने चीन को लेके, और साथ ही साथ ये पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान तैयारों को लेके गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके बाद ख़ुद ही भारतीय अवाम ने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है और कहना शुरू कर दिया है कि भाई आप किस लेवल के बंदे हैं। कभी आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के इतने तैयारे गिरा दिए, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारा एक भी तैयारा नहीं गिराया है। अब आप ख़ुद इस बात का जो है इतराफ़ कर रहे हैं, तो हम आपकी किस बात का जो है वो यकीन करें। आपसे इनकी गुफ्तगू सुनें। अब दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की स्टोरी में एक मैप के थ्रू, ये पाकिस्तानियों के लिए, भारतवासियों को तो पता है, वी नो दिस, मैं एक बार पाकिस्तान को भी बता दूं, ठीक है? जानने की जरूरत है, बी एजुकेटेड। ये सब चीजें मदरसों में नहीं सिखाई जाती, आपको इसके लिए स्कूल जाना पड़ेगा। अब ये देखिए साहब, यहां से सांगपो नाम का आ रहा है धीरे धीरे, इट्स अ स्ट्रीम, राइट? और यहां पे आप देखिए अरुणाचल, दिस इज अरुणाचल, ये आया, ठीक है ना? यहां पे दिबांग है, सुबनसिरी है, लोहित है। These are all rivers, right? ये मिलते हैं, and from you see this entire thing from here, ये flow है, and then the Brahmaputra starts roaring. ये है भाई, this is what it is. Yeah, this is the mighty Brahmaputra. ठीक है? अगर इसको रोक भी देते हो यहां पे, मैं कहता हूं रोक दो, यहां तक रोक सकते हो, रोक लो, फिर क्या होगा? अच्छा, होना क्या है, तुम रोक लो, फिर क्या होगा? ये देखिए साहब, पैरामीटर डिटेल्स, टोटल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर्स, कंट्रीज तिब्बत, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। सोर्स आंगसी ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत प्लेटू, वहां से शुरू होता है, तिब्बत के प्लेटू से शुरू होता है। ओरिजिन ऑल्टीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 5300 meters, which is 17,400 feet, where it ends Bay of Bengal via the Meghna estuary in Bangladesh. ठीक है जी, ये मेघना यहां पे, राइट? और ये गंगा रिवर है दोस्तों, ये लखनऊ है, दिस इज लखनऊ, ये यहां से आके मिलता है, ये गंगा रिवर, ये गैंजेस, ये यहां पे, एंड देन इट फ्लोज इनटू द सी। दिस इज व्हाट द ब्रह्मपुत्र इज। ये पाकिस्तानी, बेटा मैप देख लो, थोड़ा सा पढ़ लो,
ये नवाज शरीफ की टेढ़ी फोटो लगाकर तुम धमकी दे रहे हो, तुम पढ़ तो लो थोड़ा सा, रीड अबाउट इट, वरना वही हो गए जलील जैसे तुम्हारा बिलावल भुट्टो जरदारी जलील हुआ है, हर जगह जाके मांग रहा है। मलेशिया ने उसको बोल दिया गेट आउट, उसने मलेशिया को भी वही चूरन खिलाया कि 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान है जी। मलेशिया ने बोला गेट आउट। क्यों जलील होना, पढ़ लो थोड़ा सा, जस्ट रीड अबाउट इट अ लिटिल बिट। और दोस्तों यहां पे आखिरी स्लाइड है, मैं ये भी बता दूं, ये बड़ा चल रहा है आजकल की, कितने हवाई जहाज मार दिए पाकिस्तान के, और पाकिस्तानी कह रहे हैं हमने इंडिया के इतने मार दिए। ये सब देखिए, सुनिए, 6 फाइटर जेट पाकिस्तान के और 2 सर्वेलेंस प्लेन्स पाकिस्तान के ये गिरा दिए हैं। अब ये आपको दिख रहा होगा टोटल फिगर 8। एक्चुअली अगर आप इसको देखोगे तो एक पाकिस्तानी C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हुआ था, ठीक है जी। तो ये पूरा है। सोर्सेस टोल्ड इंडिया टुडे दैट टेक्निकल एनालिसिस ऑफ ऑपरेशनल डेटा कंफर्म्स दैट 6 फाइटर एयरक्राफ्ट बिलोंगिंग टू द पाकिस्तान एयरफोर्स वर शॉट डाउन ड्यूरिंग एयर बैटल्स, राइट। A Pakistani C-130 transport aircraft was destroyed in a drone strike conducted by Indian forces in Pakistan's Punjab region. India's operation led to the destruction of more than 30 missiles and several unmanned aerial vehicles, UAVs belonging to Pakistan. ये भुलारी में जो मारा था ना, भुलारी के अंदर ये सब माल मसाला पड़ा हुआ था, राइट। 6 तो फाइटर गए इनके, बाकी 2 इनके सर्वेलेंस प्लेन्स गए और एक इनका C-130 ट्रांसपोर्टर गया। यहां पे टोटल 8 का फिगर है। टोटल अगर आप इसको मिलाएंगे तो 8 + 1 = 9, ठीक है जी। Another airborne early warning aircraft of Swedish origin was destroyed in a strike at the Bholari airbase using air to surface cruise missiles, sources said, while intelligence suggested that fighter jets were also present inside hangars at the time. Sources said that these losses have not been counted as Pakistan has not yet cleared debris from the targeted site. इतना बुरा मारा कि अभी तक ये मलबा ही उठाने में लगे, पूरा मलबा भी नहीं मिला इन लोगों को। Having said that, मैं फिर आपसे बोलता हूं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिरे, हमारे कितने जेट गिरे, कम से कम भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण यह है, और सीडीएस ने, जनरल अनिल चौहान सर ने साफ साफ तौर पे बता दिया कि क्यों फर्क नहीं पड़ता। हमें तो लोन लेना नहीं है, लोन तो इन भाइयों को लेना है। तो जाएंगे कटोरा लेके, एक जहाज इसमें डाल दो, एक जहाज इसमें डाल दो, ठीक है, सर पे ड्रोन रख दो, यही होना है। टेढ़ी फोटो नवाज शरीफ की लेके, दीज पीपल विल बेग, हम तो अपने पैसे से खरीदेंगे जो हमने मेहनत की कमाई से, यू नो, वी हैव कलेक्टेड दैट मनी, सो वील बाय फ्रॉम दैट। कहने की बात यह दोस्तों कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि वी शुड पनिश पाकिस्तान एंड वी हैव पनिश्ड पाकिस्तान। वो फील्ड मार्शल बनाए किसी जनरल को, यार वो सेलिब्रेट करें, वो भांगड़ा डालें, देखो अफीम खा के इंसान कुछ भी करता है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान बिहेवियर एक्सेप्ट व्हेन वी वांट टू पनिश देम, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पनिशमेंट दैट वी हैव डन। हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था ऑपरेशन सिंदूर का? हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस करो, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करो। नंबर 3, जितने भी उनके टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनको स्मैश करो। चौथी बात, अगर उन लोगों ने रिस्पॉन्ड करा तो आपने उनके एयरबेसेस उड़ा दिए, आपने उनके रनवेज उड़ा दिए, आपने उनको नुकसान पहुंचा दिया। तो क्या पाकिस्तान को सबक मिला? नो डाउट सबक मिला, लेकिन जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, दिस इज अ जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इसके बाद इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हंसना ही बनता है कि कभी आप अपनी आवाम को बताते हैं कि जी पाकिस्तान ने तो हमारा एक भी हथियार नहीं गिराया, अब कहते हैं कि जी ठीक है मान लेते हैं इन्होंने हमारे 6 गिराए, तो उसके बदले में हमने भी उनके 9 गिराए। जबकि अगर 9 गिराए हैं तो उसके सबूत बताएं, दिखाएं। इंटरनेशनल मीडिया मान रहा है, पाकिस्तान ने तो बाकायदा सबूतों के साथ दिखाया है, पूरी दुनिया को बताया है कि यहाँ पे हमने हथियारे गिराए हैं, और फ्रांस ने भी इसकी तस्दीक की है, 2 का इतराफ़ किया है कि हमारे हथियारे जो हैं गिराए गए हैं। अपनी फीडबैक का ज़रा कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।